समंदर में करोड़ों टन मिट्टी डाल भारत बना रहा एक विशाल आइलैंड। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को देख चीन ने खोई नींद और चैन। अब चीन को पछाड़कर भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। अब दुनिया में बिकेगा भारत का सामान और देश की इकोनॉमी छुएगी आसमान। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठा चुका है। हमारा प्यारा भारत जो आईटी से लेकर स्पेस और डिफेंस तक हर सेक्टर में अपनी कामयाबी के परचम लहरा चुका है, वही अब महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के वधावन में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जो कोई साधारण पोर्ट नहीं होगा बल्कि दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स की लिस्ट में शुमार होगा। यहां दुनिया की बड़ी से बड़ी शिप भी डॉकिंग कर पाएगी और हर साल करोड़ों टन कार्गो ट्रांसपोर्ट मुमकिन हो पाएगा। इतना ही नहीं, इस बंदरगाह से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर्स में पहुंचकर चीन और अमेरिका को सीधे टक्कर देगी। लेकिन ये पोर्ट भारत की ग्रोथ में इतना अहम क्यों है? क्यों इसे बनाने के लिए बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और कैसे नए वधावन पोर्ट से भारत की तकदीर ही बदल जाएगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप अपनी चारों ओर देखेंगे तो आपको 99% ऐसा सामान मिलेगा जो कहीं और का बना होगा और वो जमीन, हवाई या फिर समुद्री रास्ते से ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास पहुंचा होगा, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सी शिपिंग को सबसे ज्यादा आसान और सबसे सस्ता तरीका माना जाता है। भारत में समुद्री रास्ते से सामान भेजने का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। आज भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल एरिया है, लेकिन इसके बावजूद यहां समुद्री व्यापार करने में कई बड़ी दिक्कतें आती हैं। आज से 50 साल पहले तक कई बड़े कार्गो जहाज भारत के पोर्ट्स को स्किप करके सिंगापुर, दुबई और एम्स्टर्डम जैसे पोर्ट्स में जाते थे, क्योंकि भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो इतने बड़े जहाजों को संभाल सके, फ्रेट अनलोड कर सके, और ना ही किनारों पर पानी की इतनी गहराई थी कि बड़ी बड़ी शिप्स यहां पहुंच सके। मगर फिर हमारे देश में मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और चेन्नई के बंदरगाह जैसे कई बड़े कमर्शियल पोर्ट्स बने, जिन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दी। इन बंदरगाहों ने करोड़ों देशवासियों को रोजगार के अवसर दिए, एक्सपोर्ट्स को काफी हद तक बढ़ाया और देश की इकोनॉमी में बूस्ट लेकर आए। लेकिन इतना काफी नहीं है। आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, लेकिन हमारे पोर्ट्स इतने ज्यादा बिजी हैं कि वहां एक्स्ट्रा शिप्स रुकने का कोई जगह नहीं है। कई बार तो विदेश से आए जहाजों को हमारे पोर्ट्स पर अनलोड होने से पहले कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और भारत की कंपनीज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अब भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है, जिसे मुंबई के पास पालगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। इसे बनाने की लागत पूरी 76,200 करोड़, यानी कि ये भारत का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी खासियतें बेमिसाल हैं। दोस्तों, वधावन बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पालगढ़ के तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ किसी भी तरह के जमीन अधिग्रहण और विस्थापन की जरूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में कहें तो इस पोर्ट के लिए 5000 एकड़ में फैला 4 किलोमीटर तक लंबा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए समंदर में करोड़ों तक मिट्टी, बालू, सीमेंट और बड़े बड़े पत्थर डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं तट से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर समंदर की गहराइयों में स्थित होने की वजह से वधावन पोर्ट की नेचुरल डेप्थ यानी कुदरती गहराई 20 मीटर होगी, जो इसे दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट्स में से एक बनाती है। अब ये गहराई इतनी जरूरी क्यों है? तो देखिए, दुनिया के बड़े बड़े कार्गो शिप्स ऊपर से जितने ऊंचे होते हैं, पानी के नीचे भी उतने ही गहरे होते हैं। इसलिए उन्हें पार्क करने के लिए पोर्ट की गहराई ज्यादा होना जरूरी है, वरना वो नीचे जमीन से टकराकर फंस जाएंगे और इतना माल सामान उतारकर उन्हें वापस समुद्र में धकेलना मुश्किल ही नहीं बल्कि काफी महंगा भी होगा और रिस्की टास्क भी होगा। इसी वजह से दुनिया की कई शिप्स आज भी भारत के बंदरगाहों पर नहीं आती, लेकिन वधावन पोर्ट बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज MSC इरिना भी भारत आकर अनलोडिंग कर पाएगा। वधावन पोर्ट की बाकी खासियतों की बात करें तो यहाँ 1000 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय टर्मिनल, 4 लिक्विड
टर्मिनल, एक रेरो टर्मिनल और एक कोस्ट गार्ड टर्मिनल होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र सागर मंडल मिलकर कर रहे हैं, जो 2028 तक पोर्ट के आसपास कुल 38 गुड्स वेयरहाउस भी बनाएंगे। कहा जाता है कि भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बधावन बंदरगाह साल 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद पालगढ़ जिले के छोटे से बधावन गांव में ही करीब 12 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा करोड़ों लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात के कच्छ का मुंद्रा नगर पूरी तरह से मुंद्रा पोर्ट पर निर्भर है और आज मुंद्रा को देश के सबसे अमीर इलाकों में से एक माना जाता है। लेकिन अदानी ग्रुप ने जब मुंद्रा पोर्ट बनाने की नींव रखी थी तब वो इलाका बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, लेकिन मुंद्रा पोर्ट ने न सिर्फ कच्छ बल्कि गुजरात और पूरे भारत की किस्मत बदल कर रख दी। ठीक इसी तरह बधावन बंदरगाह भी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी अहम किरदार निभाएगा। सागर मला परियोजना के तहत बन रहे बधावन पोर्ट को पूरे देश के इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 33.4 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। ये पोर्ट मुंबई में सिर्फ 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और गुजरात में भी काफी करीब है, जिससे ये कई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स से कनेक्ट होगा। इस पोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाएं होंगी। यहाँ बड़ी से बड़ी कंटेनर शिप को घंटों में लोड और अनलोड किया जा सकेगा और ये पोर्ट दुनिया के कई बड़े शिप्स रूट्स को भी कनेक्टेड करेगा। यानी रूस से मध्य एशिया जाने वाली शिप भी यहाँ रुककर जरूरी सामान आगे ले जा सकेगी और इंपोर्ट गुड्स को भी यहीं अनलोड कर सकते हैं, जिससे ट्रांजिट टाइम कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जिसके बाद भारत की कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान आसानी से बेच सकती हैं। वहीं दुनिया की कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स लगा पाएंगी, जिससे अमेरिका जैसे देशों की चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत दुनिया का अगला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे और देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना फायदेमंद होने के बावजूद सालों से बधावन पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का विरोध किया जा रहा है। जी हां, साल 1995 में भी एक प्राइवेट कंपनी ने इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इसका काम रोक दिया गया। फिर 2020 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने विरोध किया। मगर क्यों? तो बधावन एक हाईली एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया है और इस बंदरगाह के निर्माण का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। दरअसल बधावन कई तरह की मछलियां और बाकी मरीन एलिमेंट्स का घर है और ऐसे में लोगों का कहना है कि इस पोर्ट के निर्माण से हजारों लाखों मरीन एनिमल्स की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और लॉन्ग टर्म में इसमें काफी नुकसान होगा। विरोध का दूसरा कारण यह भी है कि इस प्रोजेक्ट का असर आसपास के 13 गांवों पर पड़ेगा, जहां के 40% लोग के लिए आजीविका का संकट पैदा होगा, यानी उनके रोजगार का असर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बधावन बंदरगाह के आसपास का इलाका गोल्डन बेल्ट के नाम से जाना जाता है और यहाँ रहने वाले 8 लाख किसान और मछुआरों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट बनने की वजह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, मछलियों की संख्या पर भी असर पड़ेगा और विस्थापन का भी खतरा पैदा होगा। जी हाँ, बधावन के स्थानीय लोगों को डर है कि जिस तरह रायगढ़ के नहावा शेवा में स्थानीय लोगों का विस्थापन हुआ और उनका लाइवलीहुड छिन गया था, ठीक वैसा ही यहाँ भी ना हो। हालांकि सरकार का कहना है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा और जिसका जितना नुकसान होगा उन लोगों को जरूरी कंपनसेशन भी मिलेगा। ऐसे में अब विरोध थोड़ा कम होता दिख रहा है और पोर्ट बनाने का काम रफ्तार पकड़ रहा है। इसके अलावा बधावन बंदरगाह बनने की वजह से बाढ़ आना भी एक बड़ा सवाल था, लेकिन कई विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को यहाँ रिफाइनरी बनने का भी डर सता रहा है, क्योंकि अक्सर पोर्ट पर जब क्रूड ऑयल और कोयले जैसी चीजें पहुंचती हैं तो आसपास ही रिफाइनरी बना दी जाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए। हालांकि इससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच सकता है और समुद्र में मछलियों के दूर भागने और मरने की वजह से मछुआरों को भी। इसलिए लोगों की इन समस्याओं का समाधान निकालते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि हम पोर्ट के बिल्कुल पास तटीय इलाके में कोई रिफाइनरी नहीं बनने देंगे। ऐसे में विरोध कम होने के साथ अब बधावन बंदरगाह बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है और
सब सही रहा तो ये पोर्ट साल 2030 तक पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बधावन बंदरगाह परियोजना को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 7100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।